कल्याण करने वाले, दुर्गति पहुंचाने वाले, नाश करने वाले बड़े भयानक दोष है, काम, क्रोध और लोभ। वैसे तो हमने इन को मित्र मानकर इनके अनुकूल चल करके नरक का रास्ता पक्का कर लिया था, पर गुरु कृपा से दो बात मिल गई, वृंदावन धाम का आश्रयवास और राधा नाम जपने को। ये बहुत बड़ी बात है। भाव ये है कि कितना भी नारकी पुरुष, अपराधी पुरुष हो, वृंदावन का आश्रय ले ले, वास स्वीकार करे और नाम जप करे राधा राधा राधा, तो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्यु समंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा। भगवान कहते हैं सांगो पांग दुराचार करने वाला नीच पुरुष हो, पर उसने ये मन में ठान लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता, वो मेरी शरण में हो गया, बस मैं उसे साधु बनाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़ी जल्दी उसे महात्मा बनाऊंगा, धर्मात्मा बना दूंगा। इसलिए उपासक को निराश होने की जरूरत नहीं। एक बार धोबिया पछाड़ अगर हमें माया ने गिरा दिया तो हम भी अगली बार तैयारी करेंगे, फिर हार गए तो फिर तैयारी करेंगे, 1000 बार हार जाएंगे तो 1000 बार तैयारी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है इस मार्ग में, अरे ये अमुक ऐसा, अमुक तो अपने हृदय को देखो, वृंदावन को साक्षी करके अपने हृदय को देखो। भाई किसी का दोष देखकर हमको उपहास नहीं करना, वही दोष भरपूर हमारे अंदर है। ये तो गुरु कृपा हरि कृपा से जैसे बांध पानी को रोक दे, ऐसे हमारी इंद्रिय मन को गुरु कृपा हरि कृपा रोके हुए है। नहीं तो अगर फैल जाए तो फिर अभी देख लो, बुरी से बुरी स्थिति हमारी हो जाए। हमें उपहास नहीं करना, किसी को हे नहीं देखना, सबके चरणों की वंदना करना और सबके प्रति अपने भजन का फल देना। कोई गिर रहा है तो हम 4 माला उसके नाम की और करके उसको दे, भाई तेरी बुद्धि शुद्ध हो तो भगवान को प्राप्त हो, आगे बढ़ो, तो वो लौट करके आपकी बुद्धि शुद्ध करके भगवान की प्राप्ति करा देगा। अहा विगर्हित कर्मण आस्ताम यत्तन्ममाति मूढ़स्य नैव जहाति तु वृंदा विपिनम नैवत्र नाम राधाया। कैसे महापुरुषों का हृदय है। कह रहे मैं दुष्ट कर्मकारी, अहा विगर्हित कर्मण आस्ताम यत्तन ममाति मूढ़स्य, हमारी बुद्धि भी बड़ी मूर्ख है, नैव जहाति तु वृंदा विपिनम, किंतु मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। माना मैं दुष्ट कर्म करने वाला हूं, मेरी बुद्धि मूर्ख है, पर इतनी मूर्ख नहीं कि वृंदावन को छोड़ दूं। वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला और राधा नाम को नहीं छोड़ने वाला। जिह्वा से राधा नाम जपूंगा और शरीर को वृंदावन में पात करूंगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित। कल एक भक्त पूछ रहे थे एकांतिक में कि आपने कहा एक बार वृंदावन आ जाओ दुर्गति नहीं होगी, कल्याण हो जाएगा, तो आ गया। 2 साल से सत्संग सुन रहा हूं, अब एक बार आया हूं और पता नहीं आ पाऊं कि ना, वो कल्याण हो जाएगा ना हमारा पक्का, आपने कहा था सत्संग में। तो देखो, एक बार वृंदावन आने का तात्पर्य है कि आप आकर के सत्संग सुने, बिहारी जी के दर्शन किए, रज में लुटे। अब आपके द्वारा कुमार्गामी प्रवृत्तियों से जो होने वाले पाप कर्म है, अब वो नहीं होने चाहिए। अब लो नशानी अब ना नशे हो। वृंदावन आ गए हो एक बार वृंदावन, तो तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए जीवन का। ऐसा नहीं कि आप वृंदावन आ गए फिर वही पापाचरण और आप सोचो कि हमको विमान आएगा या दिव्य पार्षद। उसके लिए आपको विचार करना है। अगर भजन नहीं करोगे तो अपराध बन जाएगा, बुद्धि फिर अपराध कर देगी। अपराध करने पर वैकुंठ से जय और विजय 3 जन्म के लिए दैत्य भाव को प्राप्त होते हैं। आप एक बार वृंदावन आ गए फिर अपराध कर रहे हैं, तो हम कैसे आपको कह दें कि आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। एक बार वृंदावन आ गए और ये नियम ले लिया, अब लो नशानी अब ना नशई हो, और राधा नाम जप करो, अब वादा करते हैं पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा नाम नैवात्र, अन्यत्र कहीं ऐसा नहीं कि आपको राधा नाम जपने की प्रेरणा मिले,
या राधा नाम सुनने को मिले। अगर कहीं सुनने को और जपने की प्रेरणा मिल रही तो कोई वृंदावन का संबंध ही है, या किसी रसिक से उसका संबंध है, या वो रसिक है। अन्यथा नैवात्र राधा नाम, ये बड़ा अमृत रस है, पराविद्या है। हमें जिह्वा से राधा नाम नहीं छोड़ना, और कोशिश करो शरीर से कोई पापाचरण ना हो। इसीलिए कोशिश शब्द कह रहे, प्रयत्न करो। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि आज के बाद तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दृढ़ नियम ले, कुछ दृढ़ नियम काम नहीं करते। जब मन अपनी विलासिता में उतरता है उस समय केवल भगवान से प्रार्थना, उन्हीं से विनय, यही काम में आता। नहीं किसी का भी बस नहीं, काहू को बस ना है। जो कछ होए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। अगर कोई ठीक से चल रहा है तो बिहारी जो बिहारिन जो की कृपा से चल रहा, काहू को बसना है, काहू को बसना है। ये देखो युद्ध है, ऐसा नहीं कि सर्वदया विजयी ही होता है, परिणाम में तो विजयी होगा जो भगवद आश्रित है। पर लड़खड़ा जाना, गिर जाना, ये सब होता है। इस मार्ग में ऐसा नहीं है कि अरे बस वही एक पैदा हुआ है जो गिर सकता है और तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, यहां बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान हैं, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती हैं अगर चूक हो जाए तो। इसलिए वृंदावन का आश्रयवास कभी न छोड़ो, राधा नाम का रटना मत छोड़ो, और प्रभु से लड़ना मत छोड़ो। लड़ो, भोग आपको लगाएंगे, आरती आपकी करेंगे, दुलार आपसे करेंगे, सर्वस्व आपसे है, तो झगड़ा किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे। अब हम किसके पास जाएं? हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम इंद्रिय और मन की चालों से बच पावें। तो इसीलिए तो भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, इंद्रिय और मन से। और कोई भय नहीं जगत में, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रकट किया हुआ सारा भय है। और आपने कहा है जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। तो महाराज मैं भयभीत हूं, अपनी इंद्रिय और मन से भयभीत हूं, और किसी से नहीं। पता नहीं कब कहां फंसा दे, कौन सा ये खेल खेल ले। इसलिए नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमें लड़ना भी पड़ेगा प्रभु से ही। नाथ कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? आप जैसा उदार और सामर्थ्यशाली कोई त्रिभुवन में हो तो आप हमें संकेत करो, हम उसकी शरण में जाएं। जितने पति थे उन सबको पावन करने वाला आपने बना दिया। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि। महाराज उन्हीं पतितों की पंक्ति में मैं भी हूं, आप कृपा करो। तो कभी कभी अपने प्रभु से प्रार्थना करें, कभी कभी थोड़ा सा मान भी करे। किससे मान करेंगे? हम आप ही से करेंगे। झूठे से ही सही, कह तो रहा हूं कि मैं आपका हूं, तो आप संभाल लो सच्चाई से। पक्का पक्का वो ऐसा संभालेंगे, करो शब्द ते साधु समाना। वो अपने जनों को बहुत अच्छी तरह से संभालना जानते हैं। हाँ, आज्ञा पालन की चेष्टा करोगे तो दुलार पूर्वक संभाल देंगे। सच्ची मानिए वो संभाल तो लेंगे। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, बना तो लेंगे, पक्का विश्वास है। पर धैर्य रखो, धैर्य रखो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आंचल मत छोड़ना। बस ये सबसे खास बात होती है। अब तो हमारा कुछ नहीं रह गया, एक सेकंड में सब कुछ तुम्हारा है। आंचल पकड़े रहना, गले पड़ जाओ हरि के। सत्संग का सार, गले पड़ जाओ हरि के। जैसे हैं तुम्हारे हैं, राधा राधा बोलेंगे। जहां भेजोगे, जैसे रखोगे, जो करवाओगे वहां भी राधा राधा बोलेंगे। पर बोले नहीं इसीलिए फंस गए। अगर बोले होते तो फंसते नहीं। राधा राधा चल रहा होता, फंसोगे नहीं। ए निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। भगवान की शरणागति में पूरा भार वो ले लेते हैं। पर आपको केवल इतना है, तैल धारावत स्मरण पकड़ना है। राधा 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 राधा। अगर हमारे कदम गलत जा रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो भूमि बदल जाएगी। वो गलत भूमि भी सही हो जाएगी। वो गलत चेष्टा भी मंगल में प्रभु की शरणागति बढ़ाने वाली बन जाएगी।